जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो आप सबकी जिंदगी में। प्रभु आप सबको आशीष दे, कभी आशीषों की कमी नहीं करे। खुदावंद यीशु आपको हर एक तकलीफों से दूर रखे, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं से दूर रखे, हर एक प्रकार की बुरी आत्माओं से दूर रखे। हर एक वो चीजें जो शैतान की शैतानियत आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है, खुदावंद यीशु के नाम से दूर हो जाए। यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का ये टॉपिक रहेगा मैं आर फादर, यानी जो पिता परमेश्वर ने, खुदावंद यीशु ने हमें सिखाया है, ए हमारे पिता, वो आपको समझाते हुए बताऊंगी। और ये जनरेट कैसे हुआ, जहाँ तक का मेरी समझ है, पवित्र आत्मा में मुझे सिखाया है, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो सबसे पहला ये मैं कहना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल में नए हो, ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं चाहूंगी अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। आपका हर एक सजेशन मैटर्स करता है। आपके सजेशन के हिसाब से मैं कोशिश करूंगी थोड़ा बहुत चेंज करने का। ठीक है। और जितना भी मुझे सब्सक्राइब किया है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि अगर आप तक का मेरी वीडियोस पहुंची है तो दूसरों तक का भी मेरी वीडियोस पहुंच सके। खुदावंद यीशु मसीह आपके जरिए मुझे क्रेडिट देगा। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी कि और जितना मेरे से हो सके उतना मैं खुदावंद यीशु के रास्ते पे चल सकूं, उसकी अच्छी अच्छी बातें बता सकूं, आप लोगों के पास में पहुंचा सकूं, खुदावंद यीशु मसीह के मदद से। ठीक है। खुदा आपको सब आशीष दे। और मैं ये कह रही थी, चलो ये जानना जरूरी है कि ये हमारे पिता जनरेट कैसे हुआ, आर फादर कैसे जनरेट हुआ। जहाँ तक का मुझे याद है, बाइबल में लिखा गया है, चेले लोग ने पूछा खुदावंद यीशु से कि हमें ऐसी प्रार्थना बता दो, हम प्रार्थना कैसे करें, तुमसे बातें कैसे करें, खुदावंद यीशु से बातें कैसे करें। तो खुदावंद यीशु ने कहा, मैं जो तुम्हें प्रार्थना अभी बता रहा हूँ, तुमको ऐसी प्रार्थना बोलनी है। छोटी भी प्रार्थना है तो भी उसमें ये सारा सारांश आ जाता है। अगर तुम ए हमारे पिता देखोगे ना, उसमें हर एक चीज है प्रभु यीशु ने डाली है। तो इसलिए प्रभु यीशु ने बोला, अगर तुम ए हमारे पिता भी बोलते हो ना, तुम्हें किसी भी दूसरे प्रार्थना को बोलने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, ए हमारे पिता पे आते हैं। मैं हिंदी में बोलूंगी क्योंकि हिंदी में मुझे पता है, हिंदी में भी पता है, इंग्लिश में भी पता है, लेकिन हिंदी में बताने का मैं ज्यादा प्रीफर करूंगी। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, तो उस हिसाब से मैं, अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और उस हिसाब से मैं आपको इंग्लिश में कोशिश करूंगी आपको समझाने आर फादर का मतलब। ठीक है। तब स्टार्ट करते हैं, ए हमारे पिता। तो प्रभु यीशु ने हमें इतना एक्सेल किया है ना, हम उसको पिता बोल सकते हैं, उसको भाई बोल सकते हैं, उसको बहन बोल सकते हैं। जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप वैसे उसे बोल सकते हो। वो खुदावंद यीशु सबके लिए जैसा इंसान चाहते हैं वो वैसा है, चाहे तुम बाप बोलो, चाहे तुम माँ बोलो, चाहे तुम बहन बोलो। ठीक है। तो खुदावंद यीशु ने कहा है, ए हमारे पिता, तुम मुझे पिता बोल, मुझे पिता बोलिए। जो तेरे धरती के माता पिता है सिर्फ यहाँ के लिए है, लेकिन मैं तुम्हारा असली पिता परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारी असली माता हूँ, मैं तुम्हारा असली दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा असली रक्षा करने वाला हूँ। इसलिए परमेश्वर ने प्रार्थना में लिखा है, ए हमारे पिता। जैसे हम बाप को बुला रहे ना, ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, स्वर्ग में है, यानी कि पिता परमेश्वर कहाँ रहते, स्वर्ग में, जन्नत में। ठीक है। तो हम यहाँ पे एड्रेस करें, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, जो तू ऊपर है, मेरी प्रार्थना सुन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम, 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 काफी पिता परमेश्वर का नाम कितना पवित्र है, बहुत पवित्र है। पिता परमेश्वर ने हमें क्या कहा है, खुदावंद यीशु का नाम लेके अगर हम प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना हमारी ग्रहण की जाएगी। क्यों ग्रहण की जाएगी? क्योंकि उसने हमारे लिए कोड़े खाए, उसने हमारे लिए मरा। ठीक है। उसने हमारे पाप लेके मरा।
तो इसलिए उसका खून बहुत कीमती हमारे लिए, तो इसलिए ही उसका नाम लेके सब कुछ पूरा होता है। तो ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, कोई दाग नहीं है उसके नाम में, इसलिए हम पवित्र मानते हैं। उसका नाम लेके सारा चीज पूरा होता है, ठीक है। और नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है। राज्य यानी कि उसकी दुनिया आएगी। वो दुनिया कब आएगी? कब आएगी? जब खुदावंद यीशु आएंगे वापस मुर्दों में और जीवित में न्याय करने के लिए, ठीक है। आएंगे सबको, जिसको उन्होंने चुना है उनको अपने साथ में लेके जाएंगे। उसके स्वर्गदूत हमें हाथों हाथ उठा के लेके जाएंगे, हमें कभी मौत नहीं देंगे। और हमें कहाँ रखेंगे? उसके घर में। उसने जो घर बनाया है हमारे लिए, वो हमारा असली घर है। ये धरती हमारा असली घर नहीं है, वो हमारा असली घर है, ठीक है। और तेरा राज्य आए, ठीक है। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। अभी परमेश्वर ने हमारे लिए प्लान बनाया है, तुझे इस रास्ते पे चलना है, तुझे ये सही रास्ते पे चलना है। परमेश्वर के हिसाब से क्या रास्ता है उस पे चलना है। परमेश्वर का कहना स्वर्ग में चलता है। स्वर्ग में कौन कहना मानता है? स्वर्गदूत लोग कहना मानते हैं और पूरी दुनिया जाति कहना मानती है। तो यहाँ पे हम कह रहे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जो तू स्वर्ग में चाहता है वो इच्छा तेरी यहाँ पे भी पूरी हो, पृथ्वी पर भी पूरी हो, इस दुनिया में भी पूरी हो, और तेरा नाम अनंत काल तक का जय जयकार करता रहे, ठीक है। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो, वैसे भी पृथ्वी पर भी पूरी हो तेरा, ठीक है। अभी जिसको पता है इसके आगे क्या है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। दिन भर की रोटी देने वाला कौन है? सबसे पहले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तुम्हें ये समझना है, रोटी देने वाला, खर्चा संभालने वाला, हमारे बिजनेस को संभालने वाला, हमें जीवन देने वाला, हमें नया जीवन देने वाला, हमें पापों से क्षमा करने वाला, वो ही एक है खुदावंद यीशु, ठीक है। वो ही हमें सब कुछ प्रोवाइड करता है। अगर उसको नहीं खुश किया तो किसी को नहीं खुश किया, तो उसको खुश करने की हमें बहुत जरूरत है। अगर वो खुश है तो हमारा सारा खर्चा वो चलाने वाला है, हमें संभालने वाला वो है, हमें देखने वाला वो है, हमारे रक्षा वाले करने वाला वो है। तो इसके आगे हम बोलते हैं, हमारी दिन भर की रोटी तो आज हमें दे। बाइबल में लिखा है ना, परमेश्वर केवल भोजन से नहीं मेरे वचन से जिंदा रहेगा। कितनी बड़ी बात है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। उसका वचन हमारे लिए रोटी है, उसका वचन हमारे लिए पानी है, उसका रक्त हमारे लिए जीवन है, ठीक है। तो आगे हम बोलते हैं, हमारे दिन भर की रोटी तो आज हमें दे। और जिस तरह से, तो इसके आगे क्या है, और जिस तरह से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। यानी कि इसमें भेद बहुत मेन है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। परमेश्वर क्या है? प्रेम है, ठीक है। परमेश्वर हमें क्या बोलता है? सबसे प्रेम से व्यवहार करो। अगर तुम्हें बद्दुआ भी दिए, कल के वीडियो में, कल के लाइफ में भी मैंने बताई कि अगर तुम्हें बद्दुआ भी दे तो तुमको बद्दुआ में भी तुमको आशीष निकालना है परमेश्वर से। परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हें बद्दुआ कभी लगने नहीं देगा, वो तुम्हें बीमारी कभी लगने नहीं देगा, वो तुम्हारी रक्षा वाली करेगा, ठीक है। तो परमेश्वर यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे कह रहा है, तुझे अपने दुश्मनों की गलतियों को माफ करना है, दुश्मनों को माफ करना है, दोस्तों को माफ करना है, उनकी गलती नजरअंदाज करनी है, ठीक है। तो हमें, तो यहाँ पे आगे हमने क्या कहा है, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसा हमने उनको क्षमा किया है। हम बोलते पिता परमेश्वर, वैसे ही तू भी हमारे गलतियों को माफ कर, और वो करता है। परमेश्वर यहोवा कहता है, तू दूसरों को माफ कर तो मैं तुझे माफ करूंगा, तेरी गलतियों को मैं कभी नहीं गिनूंगा। अगर तुम अपना मन फिराते हो तो, मन नहीं फिराते हो, कयामत के दिन आने तक का भी मन नहीं फिराते हो, प्रभु यीशु के आने तक का भी मन नहीं फिराते हो, तो तुमसे वही हिसाब लेगा जैसा तुमने कर्म किया है,
ठीक है। अगर तुमने मन फिराया है, सच्चे मन से मन फिराया है, पिता परमेश्वर को तुम सच्चे मन से मानते हो, तो वो तुम्हारा पाप नहीं देखेगा, वो तुम्हारा दिल देखेगा। ये मैंने सैकड़ों बार कहा है, ऐसी हमें में नहीं कहा है, ये फैक्ट है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। और तुम्हें भी सुधरना है, जैसा हम सुधरे, हमारी जिंदगी सबरी है, वैसा हम भी चाहते हैं आप सबकी भी जिंदगी सबरे, सब बचाए जाए। तो यहाँ पे हम कहते हैं जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना डाल। परीक्षा में ना डाल यानी कि किसी भी मुसीबत में नहीं डाल। अभी वो कहते हैं ना कि इसके साथ में ये हादसा हो गया, उसके साथ में वो हादसा हो गया, होना नहीं चाहिए खुदावंद यीशु के नाम से। लेकिन हम बोलते हैं कि इसके साथ में ऐसा हो गया, ये तो आज अच्छा था, कल वैसा हो गया, इसके साथ में ये हो गया। तो ये क्यों होता है ना, तुम्हारा फेथ कमजोर रहता है, इसलिए शैतान की शैतानियत को एक्सेस मिलता है तुम्हारे साथ में गलत करने का। इसलिए शैतान की शैतानियत तुम्हें डराता है, इसलिए शैतान की शैतानियत तुम्हें फुसलाता है, तुम्हारी परीक्षा लेता है। ठीक है। अगर फिर भी मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी के भी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आती है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स में भी खड़े करने वाला इंसान कौन है? खुदावंद यीशु। प्रॉब्लम्स में भी खड़े करने वाला तुम्हें ताकत कौन देता है? खुदावंद यीशु। तो वैसे ही अगर प्रॉब्लम्स भी आए ना, तो तुम्हें डट कर खड़े रहना है। वो प्रॉब्लम से, शैतान की शैतानियत से तुम्हें डरना नहीं है। तो यहाँ पे पर में हम क्या कह रहे हैं खुदावंद यीशु को, ठीक है। तो हमें ऐसे ही हम कहते हैं पिता परमेश्वर को, हर एक वर्ड का मीनिंग है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तुम्हें वो मीनिंग को समझना है। और खुदा परमेश्वर ने इसलिए हमें प्रार्थना दिया है, ठीक है। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, शैतान की शैतानियत से बचा, ठीक है। उसकी गंदे कामों से बचा, उसकी गंदे चालों से बचा। इस शैतान की शैतानियत बहुत बुरी है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उसकी शक्ल ही एकदम बुरी है, ठीक है। क्या पता लोगों को क्या देख के वो अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं यही कहूंगी आपको शैतान की शैतानियत में नहीं आना है। इसलिए हम पिता परमेश्वर को कहते हैं परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा, राज्य उसी का है, अनंत काल तक का उसी का रहेगा। चाहे सैकड़ों साल गुजर जाए, हजारों साल गुजर जाए, 2000, 3000, 5000, 10,000, कितना भी साल गुजर जाए, लेकिन एक ही युगानुयुग किसका राज्य है? खुदावंद यीशु का, और उसी का राज्य रहेगा। परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा, जय जयकार, महिमा, स्तुति, खुदावंद यीशु की स्तुति, और उसको पूजेंगे हमेशा, पूछते रहेंगे खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से, ठीक है। कि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। और तेरी ही अनंत काल तक का रहेगी, तेरी ही अनंत काल तक का जय जयकार रहेगी, तेरा ही राज्य हमेशा रहेगा, युगानुयुग हमेशा रहेगा। कभी राज्यों की कभी खटी बड़ी नहीं होगी तुम्हारे लिए, ठीक है। वो तुम्हें सब कुछ का एक्सेस देगा, बस तुम्हें उसे खुश करने की जरूरत है। हमारा पिता परमेश्वर इतना महान है, हमसे वो कुछ भी नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांगता। बस वो हमसे क्या मांगता है? प्यार। एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से अच्छे से व्यवहार करो, एक दूसरे का ख्याल रखो जैसा मैंने तुम्हारा रखा है, ठीक है। वो सिर्फ हमारे लिए इतना ही मांगता है, हमसे इतना ही मांगता है। और मुझे प्यार दो दिल में, मुझे मानो, मुझे जानो, मेरे ही सामने तुम्हारे घुटने टिके, मेरे ही सामने तुम्हारे सर झुके, और किसी भी के भी सामने नहीं झुके। खुदावंद यीशु महान है, उसे तुम्हें पहला दर्जा देना है और वो तुम्हें पहला दर्जा देगा। तुम एक कदम बढ़ाओगे, वो तुम्हारे लिए 10 कदम बढ़ाएगा, तुम्हारे खानदान परिवार के ऊपर उद्धार करेगा। तो ठीक है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपको ये समझाना कैसा लगा? ठीक है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। अगर कुछ सजेशन हो तो आई विल अप्रिशिएट इट, ठीक है। मैं आप सब के लिए प्रार्थना करूंगी, खुदावंद यीशु आपके ऊपर रहम फरमाए, खुदावंद यीशु आपके ऊपर अपनी आशीषें बरसाए, आप सबका ध्यान रखे, ठीक है। और मैं फिर से कहूंगी, जितनों ने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस ऑफ माइन, ओके।
और जितनों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, लाइक ज्यादा से ज्यादा करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब फॉरवर्ड करे इस वीडियो को, ठीक है। और मैं ये कहना चाहूंगी, मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए इसके पहले भी और, तो उसे भी प्यार दीजिएगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसा आपने हमेशा मुझे प्यार दिया है। और मैं यही मानूंगी कि खुदावंद यीशु आप सबके जरिए मुझे क्रेडिट देगा, आप सबके जरिए मुझे आशीष देगा, हमारे खानदान परिवार को, ठीक है। और इसके बाद में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आशीषों के बारे में मैं बताऊंगी, ठीक है। वो भी चल रहा है, वो भी जल्दी से जल्दी मैं अपलोड करूंगी। और ये तो बात मैंने कहना भूल गई कि मेरा लाइव चालू हो गया है, सॉरी फॉर दैट, मैं भूल गई, ठीक है। मेरा लाइव चालू हो गया है, तो मैं लाइव आऊंगी जब जब मुझे टाइम मिलेगा। सैटरडे संडे तो फिक्स है, ठीक है, लेकिन वीक डेज पे भी मुझे जब जब टाइम मिलेगा मैं तब तक आऊंगी, शाम तक का हो सके। अगर आपको फ्री टाइम मिलता है तो प्लीज ज्वाइन करिएगा मेरे लाइव सेशन को, और जिसमें मैं बाइबल रीडिंग के बारे में बताती हूँ, उसके वर्ड्स आपको समझा के बताती हूँ, खुदावंद यीशु क्या कहता है वचनों के जरिए वो आपको बताती हूँ, ठीक है। सो प्लीज ज्वाइन करिएगा और ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाइएगा, जैसे हमेशा प्यार दिखाते आए हो। थैंक यू फॉर दैट, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिए। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा आप सबको आशीष दे। टेक केयर गाइस।